घड़ी का इंतजार था, वो आ गई है। सब लोग एक्साइटेड है ना? हाय, तुमने अच्छा गिफ्ट लिया होगा ना? अरे मुझे शेर शायरी पसंद नहीं है, उसकी किताब तो नहीं ले ली। मुझे सिर्फ ब्रांडेड चीजें पसंद है। तो फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। मैंने किसके लिए गिफ्ट लिया है? मेरा नाम है ना। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू मैडम। ये तो मेरा फेवरेट परफ्यूम है। उमर, मेरे ख्याल से अब तुम्हारी बारी। हाँ, चलो मुझे भी दो। ये तुम्हारे लिए। हाँ, ये पकड़ो जरा। ये तो सरप्राइज हो गया। हैप्पी न्यू ईयर। बहुत शुक्रिया। ये तो बहुत जबरदस्त है। पसंद आया? हाँ, बहुत पसंद आया। अरे हाय, मुझे तो इसकी चॉइस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अजीब सा हाँ। गिफ्ट। हाय, सूखी लड़की डरा दिया, डर गया। हाय, तुम यहाँ खड़ी हो। हाँ, तो इसको एक बार फिर से पकड़ना। अब मैं अपना गिफ्ट देती हूँ। मेरी जान, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। डेफिनेटली तुम्हारे लिए। हाय, अरे मेरे लिए? उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा। कोरे सर मदद करेंगे, खोल नहीं पा रही यार। हाँ रुको। अरे क्या है, समझ में नहीं आ रहा। देखो तो। नहीं, डेफनी तूफान लिखा है यार। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। सच में बहुत पसंद आया। हैप्पी न्यू ईयर। डेफनी, चलो अब तुम्हारी टर्न है। हाँ, वो मैंने अभी लिया नहीं जाकर, मतलब ढूंढ लिया है लेकिन लेने नहीं जा सकी, तो बाद में दे दूंगी। अच्छा, बताओगे किसका नाम निकला था? उमर सर। खैर नाज़ली जान, तुम्हारे लिए ये लो। उम्मीद है ये तुम्हें पसंद आएगा। अरे छोड़ो इसे, छोड़ो, मुझे देखने तो दो। कितना प्यारा लग रहा है। मुझ पे ही बहुत प्यारा लगेगा, है ना? देखो, सब लोगों ने सबको गिफ्ट दिए, मुझे किसी ने नहीं दिया। अल्लाह ताला सबको बर्बाद करेगा। कोरे सर, आप दुखी मत हो, मैं लाया हूँ ना आपके लिए, ये आप ले लें। स्वेटर, वो भी लुंडा का। मुझे पता है तुम वहीं से लाए हो। अरे रखो अरे इसे अरे अपने सर, पास, अरे संभाल कोरे के, सर, संभाल के, अरे, संभाल के लग रखो। जाएगी सर। गरीब इंसान। अरे अल्लाह, यही दिन दिखाना बाकी रह गया था तुझे, मुझे। अल्लाह, मुझे। कोरिश, ये पार्टी मेरी तरफ से है। तुम्हारी तरफ से? चलो चल के पीते हैं। आज हम बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत एंजॉय करेंगे। चलो भाई। बहुत थकावट हो गई है। हाय, मत पूछे। तुम अब तक यहीं हो? हाँ, मैं सोच रही हूँ कि काम कर लूँ यार, काम करना बहुत ज़रूरी है, फिर निकलूंगी मैं। ठीक है, फिर मैं जा रही हूँ। ठीक है। मेरे लिए? जी, उमर सर ने भेजा है। मेरे लिए? देखो तुम कैसे शॉक्ड हो, और मैं भी ऐसे ही शॉक्ड हुआ था। मुझे लगता है कभी कभी कि जैसे मेरे साथ जबरदस्ती होती है। क्या तुम्हारे साथ भी होती है? हाँ, होता है ना, होता है। ठीक है, ये मेरे पास है शुक्र भाई, मैं रख रही हूँ उसको। ये क्या है अब? तुम काम कर रही होगी, मैंने सोचा तुम्हारे लिए मंगवा लूं। ओह, कितने हम्बल है ना। अभी रोने लगूंगी मैं। हाँ, सो मत। सब कुछ समझ रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि मैं काम करूँ, है ना? डिस्टर्ब करने के लिए मुझे कर रही हो ये सब कुछ, सब समझ में आ रहा है। मेरे बच्ची नहीं हूँ मैं। मुझे और काम भी है। इन कामों को ना तुम्हारे बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं।
जैनब को इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत है। हाय अब बस कर दो उमर, बस तुम या फिर क्या? तुम्हारे दिमाग को कंफ्यूज होने से डर लग रहा है। जैसा मैंने कहा, जैनब और तुम एक अच्छी टीम हो गई। हाँ हो गए हैं, और इतनी अच्छी तरह हुए कि बता नहीं सकती। हमारे बीच में इतनी अच्छी केमिस्ट्री बन गई है ना कि तुम सोच भी नहीं सकते। सुन लिया तुमने? ब्रावो। डेफनी, अब क्या है? तुम्हारा खाना। इसको उमर सर को दे देगा शुक्र भाई। तो मैं उन्हें क्या कहूँ? डेफनी ने भेजा है, वो समझ जाएंगे। या अल्लाह, आप दोनों क्या हो, मेरी समझ में नहीं आता। मुझे समझ आ गया। ठीक है शुक्र भाई, अब चले जाइए। जी ठीक है। खुदा हाफिज। ये लीजिए सर। ये क्या है? तो तुम पीनट बटर खाते हो और ऐसे एक एक चमचा खाते हो। ऐसे बेकाबू होकर खा रहे हो कि क्या बताऊं। आओ साथ में खाते हैं। डेफनी, एक बात पूछूं, हम ऐसे क्यों? क्या हम ऐसे नहीं रह सकते जैसे हम चाहें? ठीक है शुक्रू, तुम जा सकते हो। नहीं आया यानी। पागल हो गई हूं मैं। तो पत्थर दिल। हाँ पत्थर दिल। इंसान को बिल्कुल असर नहीं होता यार किसी चीज का। अजीब आदमी है, कितने कुछ कर लो, कितने करीब आ जाओ, कोई असर नहीं होता। मैं क्या कर रही हूँ और उसको देखो। बहुत ही अजीब है। मतलब वो आदमी खुद को रोकने की कोशिश कर रहा है। दरअसल थोड़ा एटीट्यूड में रहता है। मैं उसके साथ काम कर रही हूँ ना, एज अ डिजाइनर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। सारा मसला ही यही है। अच्छा तुम क्या चाहती हो वो बताओ। उसके साथ काम करना? हाँ क्योंकि मेरी जान उमर से सीखने के लिए बहुत सारी चीजें भी बाकी हैं मेरे लिए। नहीं खाया मैंने। नहीं खाया है ना? तुमने कहा ना तो मुझे भी कुछ हुआ। अगर नहीं आना तो बताओ। नहीं आना तो बताओ। नहीं यार तुम आओगे, मैं ढूंढती हूँ कोई रास्ता। आप ही। क्या हुआ मेरी जान? आपसे कोई मिलने आया है। सूदे? गो, माइंड मत करना, मैं तुम्हारे पास अचानक से इस वक्त आ गई। तुम ठीक हो? कुछ हुआ है क्या? मैं ठीक नहीं हूँ डेफनी, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ठीक है करते हैं बात, आ जाओ। बैठो बैठो।
लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ यार? तुमने मुझे निकलवाने की क्यों कोशिश की? मेरे खुद के कुछ रीज़न थे, लेकिन वो सब अभी कहना सही नहीं होगा, फिर कभी सही। लेकिन मैं मानती हूँ मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ डेफनी, मुझे माफ़ कर दो। माफी मांगना कितना आसान है ना, कुछ भी कर दो किसी के साथ और माफी मांग लो। माफ कर दो मुझे। तुम्हारा गुस्सा जायज़ है, लेकिन डेफनी मुझे नहीं पता कुछ, लेकिन उमर ने अपना बदला लिया है। उसने मुझे आग में धकेला है। क्यों? क्या किया उसने? वही जो तुम्हारे साथ हुआ। उमर ने वहाँ गलत फाइल छोड़ी, उसे पता था मैं ले लूंगी, फिर बाद में पूरे ऑफिस को पता चल गया, तुम्हारी तरह। ये सब उमर ने किया? हाँ, इंतकाम लिया गया है ये। नहीं, उमर इंतकाम नहीं ले सकता। मतलब उसकी कोई ना कोई वजह होगी। तुम्हें सबक सिखाने के लिए किया होगा ये। मैंने अपना सबक ले लिया। मतलब फिर भी क्या पता सुदे, तुम ये सब कैसे कर सकती हो? किसी को कैसे निकलवा सकती हो? तुम्हारे दिमाग में ये बात आई कैसे? तुमने सोच कैसे लिया कि किसी को भी तुम निकलवा दोगी ऑफिस से यूं? मतलब मेरे साथ क्या होगा तुमने सोचा नहीं इस बारे में? किसी का भी एहसास किए बिना तुमने पता नहीं क्या कर दिया। डेफनी, मैंने बहुत गलत किया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। काश मैं तुम्हारे सामने खुद को डिफेंड कर पाऊँ। काश मैंने इस तरह से ये नहीं किया होता। बस मैं इतना ही कह सकती हूँ तुमसे, और मेरे पास कुछ नहीं कहने को। तुम्हारे अंदर भड़की हुई आग को ठंडा करने के लिए नहीं, बस मैं चाहती हूँ तुम मुझे माफ कर दो। प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज डेफनी, मैं सब कुछ सही करना चाहती हूँ। एक साफ पेज की तरह से शुरुआत करना चाहती हूँ, तुम्हारी तरह। तुमने कुछ गलत नहीं किया कभी। हाँ, ऐसे कभी तुमने कभी नहीं कहा खुद के लिए। हमारी यानी उसकी बहुत बड़ी कंपनी है। अगर मेरी ऑफर कबूल करती हो तो तुम उस कंपनी में असिस्टेंट आ जाओ, हर चीज तुम्हारे सामने होगी। समझ रही हो ना तुम? तो इसलिए ये ऑफर कबूल कर दो। डेफनी प्लीज माफ कर दो मुझे। हाँ, नानी, निहान वगैरह नाश्ते पर आ रहे हैं। पीछे हटो, पीछे हटो। अरे नानी, कैसा शोर है ये? अरे नानी बात तो सुन लिया करें, निहान आ रही है नाश्ते पर। क्या नई नई रस्में लगा दी हैं? उनके अपने घर में नाश्ता पानी नहीं है जो वो यहाँ करने आ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, उन्होंने बोला है अब वो आना चाहते हैं तो क्या मैं मना कर देती? और गुड्डू फूफी भी कुछ बना के लेकर आ रही हैं। वो कुछ भी बना कर रहा है, लेकिन तुम उसे नहीं खाओगी। एक बात तो बताओ, वो गुड्डो चाहती है कि तुम हमसे दूर हो जाओ। वो कोई साजिश कर रही है हम लोगों के खिलाफ। हाय तौबा तौबा, ये साजिशों वाली थ्योरी से ना दूर रहा करें। नानी छोड़ो ना, मेहमान आ रहे हैं, क्या करना है इसका? मुझे क्या पता, उसका दिमाग तो सबसे अलग चलता है। ये बड़ी अच्छी बात कही है आपने। अल्लाह करे वो रात को ना रुके यहाँ। आइडिया बुरा नहीं है। हाँ, वो गुड्डू फूफी कह रही थी कि मैं आकर रुकूंगी तुम्हारे यहाँ, थोड़ा अच्छा लगेगा ना मुझे भी, नानी के साथ बातें करूंगी, अच्छा रहेगा ना? बहुत बहुत। खाना फेमस है उनका। हाँ, बड़ी आई उसकी चहीती। अरे मैं यही कह रही हूँ कि गुड्डू फूफी जो भी बना के लेके आएंगे हम सब मिलकर खाएंगे। बात सुनो, अगर मैं शुरू हो गई ना सब कुछ मिट्टी में मिला दूंगी। ठीक है, गुस्सा नहीं करें मेरी प्यारी नानी, क्यों गुस्सा करती? अच्छा अच्छा, अब मुझे अपना काम करने दो, मुझे अभी बाहर भी जाना है। पीछे हटो, अभी बहुत काम बाकी है, मुझे सारा काम करना है। छोटी तुम यहाँ आओ। हाय, मुझे बहुत काम है, जरा वो कर लूं। हाँ, मुझे पता है तुम्हें कितने काम है, बहाना बना के निकल रही हो यहाँ से। अल्लाह, असल में उसकी बात क्या होगा, मुझे बस उसकी फिक्र हो रही है। तुम्हारे बीच की ये प्रॉब्लम भी दूर नहीं हो रही। तुम्हें तो मजा आ रहा है ना, मुझे तो पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, मुझसे पूछो तुम। और लास्ट में देखो उसने क्या किया, वो तो बताया नहीं मैंने तुम्हें। क्या किया? मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ। इसलिए चलो चलो जल्दी खाओ, जल्दी से खत्म करो। बस ये खा लो पहले। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना खाने लगी ना, अरे वजन बढ़ जाएगा तुम्हारा, ये सोचा करो तुम। चलो मैं इसको पैक कर देती हूँ, बाकी स्कूल में खा लेना। चलो भाई। डेफनी, तुम रहने दो, मैं छोड़ दूंगा छुटकी को। नहीं, मैं मिस कर देती हूँ हमेशा, वैसे भी। मैं भी। चलो ठीक है। चलो उठो भाई, नानी को बता देना कि मैं जा रही हूँ, ठीक है ना, जाने से पहले। हाँ ठीक है, ध्यान से जाना। हाँ, ध्यान रखना जरा। बाय बाय। बाय बाय। भागो 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 भागो। अरे लड़की कहाँ जा रही हो?
कोई बात है क्या? नानी कहती है कि अच्छा होना आसान है लेकिन इंसाफ पसंद होना बहुत मुश्किल है। असल में सही कहती है, बस सिर्फ अच्छे होने की वजह से नहीं, इतना इंसाफ पसंद होने की वजह से भी। बस यही मतलब है। तुमने जो कुछ भी बोला मुझे समझ में नहीं आया। शुक्रिया। तो तुमने एक साथ काम करने से इनकार कर दिया है? एक साथ क्या? यही। हाँ ठीक है, वो बोल रहे थे तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। छोड़ दिया मतलब? हाँ, अल्लाह बरकत दे। मेरी जान। हाँ? क्या? मैंने कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं। मैंने सुन लिया। हेलो। हाँ सूदे, कैसी हो डेफनी? अच्छी हूँ। बात की तुमने यास्मीन से? हाँ नहीं, अभी नहीं की। अगर चाहो तो साथ में बात कर लेते हैं। चलो ठीक है। चलो। फिर कुछ चुरा के लाई हो? अल्लाह, यास्मीन मैडम। हाँ, कहो फिर। मैं चाहती हूँ आप मुझे काम पर रख लें, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। यहाँ? क्या तुम सीरियस हो? चेरी के लिए काम करना चाहती हूँ। देखो यास्मीन, मैंने अमेरिका में पढ़ा है, मैं इसमें अच्छी हूँ। ऐसा नहीं है सूदे, तुम्हें लगता है कि शायद मैं तुम पर भरोसा नहीं करती, लेकिन तुम पैशंस के साथ काम करती हो ना। अब वो काम खत्म हो गया, मैं सिनान से अलग हो गई। लेकिन तुम तो हर वक्त सिनान के साथ। मैंने कहा ना अब खत्म हो गया। सिनान अब मुझसे नफरत करता है। सूदे, कॉन्टेस्ट में तुमने कलेक्शन लीक किया था, यानी मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम कैसी हो। कल अगर तुमने चेरीज के लिए कुछ गलत किया तो कैसे पता होगा? हम सब कुछ ना कुछ गलत काम करने पर मजबूर हो ही जाते हैं, लेकिन हम अंदर से तो बुरे नहीं होते ना। हम औरतें एक दूसरे का साथ देती हैं, माफ करती हैं, ये हम जानते हैं। मर्दों की तरह नहीं है हम, हमें एक दूसरे का साथ देना आता है। मतलब मेरे ख्याल में इसके बारे में सोचना चाहिए। आप इजाजत दो, मैं चेरी के लिए काम करना चाहती हूँ। मतलब मैं अपना दिमाग यहाँ के लिए इस्तेमाल करना चाहती हूँ। अगर आपने आज ये मुझे चांस दिया तो मेरे होने वाले रुतबे से मुतमईन हो सकती हो। क्या बोलती हैं आप? क्या मतलब है? एक और बार बोलो। उमर सर हमारे साथ काम करना चाहते हैं। आधे घंटे बाद उन्हें रूम में जाना है। मैं रेडी हूँ। ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, मैं रेडी हूँ। ओके डेफनी, मैं चलता हूँ। ओके। भाई पिक करो ना यार। हेलो हेलो हेलो। पिक क्यों नहीं करती हो यार तुम? अरे यार उठा तो लिया है, और क्या करूं? और तुम फिर से शुरू हो गई हो? हाँ, बात सुनो डेफनी, इस तरह से वो आदमी तुम्हें पागल कर देगा। निहान देखो, मैं बोल रही हूँ ये आदमी पागल है। अभी भी आता है और कहता है कि साथ में काम करते हैं। कौन? उमर सर? हाँ, जैसे कि कोई और आदमी भी है ना स्टोरी में। हाय, सही कहा। वैसे भी उनके जैसा और कोई हो ही नहीं सकता। पागल हो गई हूँ यार। तुम हो गई हो पागल। रिलैक्स हो जाओ और पैनिक मत हो, वरना फिर से हर्ट होगी तुम उसके लिए। अरे एक मिनट, मतलब ऐसा ही है? क्या मतलब ऐसा ही है? समझी नहीं मैं, तुम क्या बोल रही हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अरे ठीक है ना, अभी रखो, बाद में बात करती हूँ, बाद में कॉल करूँगी। मतलब हमारी सांसें छीनने वाले उमर सर पैनिक अटैक देना चाहते हैं। ठीक है, देखते हैं।